तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे शेयर में हमें आज गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 1.86, और वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट पे आता है 656 के अराउंड। यहाँ से एक बड़ी गिरावट आती है शेयर में, गिरावट के बाद कंटिन्यूसली शेयर में फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। वही एक साल की बात कर लें तो शेयर यहाँ पे भी एक गिरावट आती है, गिरावट के बाद थोड़ा टाइम ट्रेड करते हुए उसके बाद एक बढ़िया मूवमेंट आता है, बढ़िया मूवमेंट के बाद फिर से गिरावट। और वही अगर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देख लें तो शेयर यहाँ पे अपना 600 रुपये का हाई लगाता है अप्रॉक्स जनवरी में 2024 में। वहाँ से एक बड़ी गिरावट आती है, गिरावट आके अप्रॉक्स 300 रुपये का शेयर आ जाता है। वहाँ से फिर वहाँ पे लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन। देन वहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट 600, देन अगेन एक गिरावट, कंटिन्यूसली एक लेवल्स पे कंपनी बार बार फंसी जा रहा है। 600 to 650 के अराउंड आता है शेयर, एम आई राइट, या 650 या लगभग उसी के लेवल्स पे आता है। देन वहाँ से फिर से कुछ बुरी न्यूज़ आ जाती है, शेयर फिर से फिसल जाता है। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स हो रहे हैं कंपनी पे। बट क्या कंपनी फंडामेंटली एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग है? दैट्स व्हाट वी विल चेक इन दिस वीडियो। ओके, तो डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स एज वेल एज द फंडामेंटल्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि देखो, कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो किसी भी कारण से किसी न्यूज़ बेसिस पे एक गिरावट आती है तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। तो क्या हमारे लिए इस कंपनी में एक अच्छा मौका बन सकता है? लेट्स चेक दिस आउट। तो यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी सारा जो पोर्टफोलियो कंपनी का लोन देने का वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी होम लोन प्रोवाइड करती है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, कैपिटल मार्केट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एज वेल। काफ़ी बढ़िया कंपनी का पोर्टफोलियो है। ओके, कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है दैट इज ऑल्सो गुड। मार्केट कैप ओनली 21,000 करोड़ का है। तो कंपनी ऐसी भी नहीं है कि मार्केट कैप बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा लार्ज कैप कंपनी है, नॉट एट ऑल। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। 16 का पी चल रहा है, 16 के अराउंड, इंडस्ट्री पी 18 के अराउंड है। वही अगर ROC ROE की बात करूँ तो 4.90, 8.81, इट्स नॉट एट ऑल गुड। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखा रही है, बट डेप्ट वगैरह हम चेकआउट करेंगे नहीं इस पर। वाई? बिकॉज ये एक NBFC है तो हम ऑब्वियसली डेप्ट वगैरह नहीं देखते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 59.8% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 27.8% का है, डबल डिजिट ग्रेट ग्रोथ एंड ऑल। पीएच रेशियो नेगेटिव है। वही अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू जो है वो 2443 करोड़ से 3427 करोड़ का होते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 6% से 21% होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट जंप हियर। नेट प्रॉफिट 82 करोड़ से 501 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल। अर्निंग पर शेयर 0.96 से 10.92 होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बढ़िया जंप है। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 24% का स्टेक है, 27% का स्टेक FIs के पास है, बिकॉज FIs आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक। DIS की बात करें तो यहाँ पे 9% का स्टेक देखने को मिलता है, और पब्लिक के पास 38% का स्टेक आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप DIS को नजर डालोगे तो DIS के पास कितना 4% का स्टेक हुआ करता था, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 9.16% का स्टेक। तो कंपनी पे DIS का जो भरोसा है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज अप होते जा रहा है। इवन द FIs आर इंक्रीजिंग स्टेक, बट हम बेच कौन रहे हैं? यहाँ पे पब्लिक हमें बेचते हुए देखने को मिल रही है। 38% हो गया है, जो कि पहले 41-42% का हुआ करता था। तो यहाँ पे माल पब्लिक ने बेचा है, खरीदा FIs और DIS ने है। और FIs का DIS को कंबाइंड देखते तो काफ़ी बढ़िया स्टेक देखने को मिलता है, यानी कि जो एक्सपोजर है बिटवीन द प्रमोटर्स, FIs, DIS एंड पब्लिक वो काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। नाउ ऑन एन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग दिस, कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो आपको गिरते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। यस, बीच में 1-2 क्वार्टर गिरे हैं, बट या कंपनी इंटैक्ट बैठी हुई है। कंपनी कुछ अच्छे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। फ्रॉम पास्ट कुछ ईयर्स से दे आर जनरेटिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल। 500 करोड़ के कंपनी का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार है। उस हिसाब से कंपनी का अगर मार्केट कैप वगैरह देख लो तो अभी भी शेयर अंडर वैल्यूड है 21,000 करोड़ का मार्केट कैप से, एंड कंपनी जनरेटिंग लाइक 500 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स। ग्रेट नंबर्स। ओके, एट वेल डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 0.79% का डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का। तो यहाँ पे हर एक पर्सपेक्टिव से, फंडामेंटल्स भी एंड रिजल्ट्स भी अच्छे शेयर है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप रख सकते हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शेयर सही है, बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एंड ऑल, उसके कारण हमें थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में, एंड प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो। ठीक है, बिकॉज कंपनी उस हिसाब से देखे तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे थी, 650 के अराउंड थी। वहाँ से एक न्यूज़ के कारण हमें गिरावट आते हुए देखने को मिली, और गिरावट के बाद कंटिन्यूसली फिसलते हुए देखने को मिल रही है शेयर। ओके, वो एक थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी आते हुए देखने को मिल रही है शेयर में, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। ओके, बट ऑन न्यूज़ बेसिस पे आई एम नॉट गोइंग टू से कि न्यूज़ बेसिस पे हम जाके बेचो खरीदो, नॉट एट ऑल, वो नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनी के तो नॉट एट ऑल अ डाउट वहाँ पे हमें फिर से एक अच्छा जंप एंड रिबाउंड आते हुए देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर। ओके, बट
अगर आपको फ्रेश एंट्रीज लेना है तो यहाँ पे आप 25% वगैरह अपना डिप्लॉय कर सकते हो। अगर यहाँ से गिरावट आती है किसी भी रीज़न से 500 के आसपास, तो आप अपना 25% और भी डिप्लॉय कर देना। वहाँ से गिरावट आती है देन अगेन 25%। तो ये एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो एंड आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो कहीं पे, अगर आपने निचले लेवल पर खरीद के रखा, बेचने का तो बिल्कुल मैं नहीं बताता, बिकॉज NBFCs आर इन बूम, तो वो एक बहुत बेहतरीन हो गया। एट द सेम टाइम अगर आपने ऊपरी लेवल पर कहीं पे खरीद लिया है 600 के आसपास, तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट एवरेज आउट कर सकते हो। यहाँ से गिरावट आती है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे आप अपना सेकंड एवरेज आउट कर देंगे। तो ऐसे जितना एवरेज आउट करना है उतना आप अपना डिप्लॉय कर सकते हो, बट वन गो में कभी भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशनल पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।